को दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना। इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं। तो आज इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर स्मारकों पर एंट्री फ्री रहेगी, टिकट नहीं लगेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ताजमहल समेत आगरा के सभी स्मारकों में आज मुफ्त प्रवेश मिलेगा। और वहीं दोस्तों आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। जम्मू कश्मीर में आज 18 अप्रैल से प्रवासियों को भी मिलेगा मुफ्त राशन। और राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज 18 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र में आज 18 अप्रैल को किसानों की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस करेगी इस आंदोलन का समर्थन। और हज यात्रा की तैयारियां भी पूरी हुई। आज 18 अप्रैल को पहला जत्था रवाना होगा। झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज से ही शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजन करने की मांग उठी। आज 18 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में इसको लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे की तरफ से आज से कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन अलग अलग रूट पर ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी, यूपी वगैरह इन राज्यों में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिक्षकों को बड़ी राहत दी। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार। और अभी टीचर्स का कहना कि आज एमपी की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर शिक्षक इकट्ठे होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। और यूपी मेरठ के नीला ड्रम केस मामले में फैसले के करीब पहुंचा सौरभ हत्याकांड का केस। अब आज 18 अप्रैल को साहिल और मुस्कान की पेशी होनी है कोर्ट में। देखते हैं अदालत की तरफ से कब फाइनल फैसला सुनाया जाता है। और राहुल गांधी आज शनिवार को तमिलनाडु में चुनावी दौरा करेंगे। 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों की बढ़ती गर्मी के बीच देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी अगले 12 घंटों तक। मौसम विभाग का ये अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर ये आई कि आखिरकार 48 दिन बाद होर्मुज रूट खुल चुका है। व्यापारिक जहाजों को आने जाने की छूट मिली। खुद ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया। और ईरान की इस घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रिया कहा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि लेबनान में जो सीजफायर हुआ उसके साथ ही अब होर्मुज जल्द मध्य से सभी देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से खोल दी गई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है ये जंग के बाद। आपको पता होगा होर्मुज रूट जो बंद था, तो आखिरकार अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। अब कॉमर्शियल जहाज यहां से गुजर सकेंगे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया तो कहा, लेकिन वो बोले कि नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। तो इस पर ईरान ने कहा कि अगर ऐसा किया अमेरिका ने यानी ट्रंप ने, तो फिर हम इस रूट को दोबारा बंद कर देंगे। खैर होर्मुज रूट खुलने की अच्छी खबर के बाद कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ 13% तक। एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर $86 प्रति बैरल पहुंच गया। और इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट सामने आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्लोबल मीटिंग की। लगभग 40 देशों के नेता इसमें शामिल हुए और आखिरकार होर्मुज रूट खुल चुका है। इस बीच भारत सरकार का भी एक बयान सामने आ रहा कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय से सुजाता शर्मा का कहना है कि एलपीजी की सप्लाई और पेट्रोल, डीजल सब कुछ सामान्य है, तो जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। अमेरिका द्वारा छूट खत्म होने के बाद भी खरीदता रहेगा रूस से कच्चा तेल और एलपीजी भी मंगवाएगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने कह दिया था कि हम अब कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट का फायदा नहीं देंगे। तो इस पर भारत का प्लान है कि अमेरिका के प्रतिबंध और अमेरिका के फैसलों के आधार पर भारत अपनी आयात की रणनीति तय नहीं करेगा। भारत अपने प्लान के हिसाब से रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखेगा। ऐसा वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान अब मान चुका है, परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ। ट्रंप बोले कि शांति वार्तालाप के लिए वो खुद भी पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, संसद में तीखी बहस के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। अभी एक दिन पहले बीती देर रात केंद्र सरकार ने कहा कि 2023 महिला आरक्षण कानून लागू होगा। इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार 3 नई बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष
विपक्ष ने कहा कि अगर कानून नहीं है तो संशोधन कैसा। खैर, केंद्र सरकार ने भले ही इस बिल को लागू करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तो ये बिल पारित नहीं हो सका। देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया। सरकार को 2/3 बहुमत भी नहीं मिला। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से हार गया, क्योंकि इस बिल को पास होने के लिए कम से कम 352 वोट चाहिए थे, लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही मिले। आखिरकार पहली बार ऐसा रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी बिल को पास कराने में नाकाम रही, और ये बिल गिरते ही सदन में भाजपा महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद के बाहर पोस्टर दिखाए। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दादी के किस्से भी सुनाए। संसद के ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। जबकि इस बिल की वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया था कि आखिर कैसे ये महिला आरक्षण बिल आने के बाद लोकसभा की सीटें 850 बढ़ेगी, जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 से 195 हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों को होगा। सरकार ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, लेकिन आखिरकार संसदीय गणित में फंस गई नारी शक्ति। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आखिर ये बिल क्यों पारित नहीं हो पाया। तो सबसे पहला कारण तो ये कि 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया, क्योंकि 66% पक्ष में वोट चाहिए होते हैं किसी भी बिल को सदन में पारित करने के लिए हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक, लेकिन वो वोट मिल नहीं पाए। दूसरा, परिसीमन और जनगणना की शर्त पर पक्ष विपक्ष के बीच विवाद हुआ। दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने का डर दिखा। विपक्ष का मजबूत और एकजुट फ्लोर कोऑर्डिनेशन नजर आया सदन में, और सरकार की नंबर गेम पर अति आत्मविश्वास वाली रणनीति भी फेल हुई। ये 5 बड़े कारण रहे कि सदन में महिला आरक्षण बिल पहली बार संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित नहीं करा पाई मोदी सरकार। टोटल 352 वोट चाहिए थे, लेकिन 298 ही मिले। कुल 528 में से सभी सांसदों ने वोट डाला। एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया हो। सभी ने वोट डाला, लेकिन 298 ने हाँ में वोट डाला, 230 ने ना में वोट डाला। 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, और इस वजह से गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। और इस बिल के गिरने के साथ ही देश की 50% आबादी की उम्मीद टूट गई। मतलब महिलाओं की 50% महिलाओं का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। और सदन से इस बिल के गिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि यह एक बहुत ही जबरदस्त जीत है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर उनका यह बयान देखने को मिला। हालांकि महिला आरक्षण मुद्दे पर अब एनडीए आक्रामक हुई और विपक्ष के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। तो ये कुछ सदन का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।